बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके सामने सिंपल। इसका जो सेंटेंस होगा उसमें हम विल शैल के बाद बी और फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, जैसा कि दे विल बी प्लेइंग अ मैच, दे विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच, विल दे बी प्लेइंग अ मैच। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल दे नॉट बी प्लेइंग अ मैच आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से फंक्शन इसका जो है वो भी आप देखें कि जिस पे हमें आगे चल के भी डिस्कशन करनी है कि विल बी हैपनिंग एट अ टाइम इन फ्यूचर, ये फर्स्ट है, और दूसरा है प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, तो हम इस पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जैसे ये सेंटेंस है, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। ये क्या है? हैपनिंग एट अ टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के कोई एक टाइम होगा। ठीक है, मतलब इसमें टाइम कंपल्शन है, ये ज़हन में रखना है कि फ्यूचर का एक टाइम होगा। कौन सा वाला टाइम? दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल का यही वाला टाइम। उस टाइम पे ये काम चल रहा होगा, इन प्रोग्रेस होगा, विल बी सिटिंग। इसी तरह से आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। तो व्हेन वी स्टार्ट फ्यूचर का एक टाइम है, उस टाइम पे एक काम चल रहा होगा, यानी कि बारिश हो रही होगी। ये सपोजिशन है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है। तो फ्यूचर के किसी टाइम के बारे में अगर उस टाइम पे किसी चीज़ का इन प्रोग्रेस होना, किसी काम का हो रहे होना हम बताना चाहते हैं, तो हम ये टेंस यूज़ करेंगे। इसी तरह से कैन आई सी यू एट 5 o'clock, एक बंदा क्वेश्चन करता है, अब दूसरा आंसर देता है, प्लीज़ डोंट कम देन आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी। मतलब ये है कि एट 5 o'clock टुमारो की, एट 5 o'clock की बात हो रही है, और एट 5 o'clock पे एक बंदा पूछता है कि मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो आगे से वो जवाब देता है कि नो, उस टाइम पे आप ना आए, बिकॉज उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं टीवी पे टेनिस मैच देख रहा हूँगा। यानी कि फ्यूचर का एक टाइम है, उस टाइम पे काम हो रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। अब देखिए ज़रा, ये दूसरा फंक्शन है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन एक्सपेक्टेड टू हैपन। देखिए, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन अगर सिर्फ होता और बिल्कुल ऐसे ही होना होता, तो फिर हम आई एम स्टेइंग हियर टिल संडे कह देते। ज़रा नोट करना है ये डिफरेंस कि आई एम स्टेइंग हियर टिल संडे उस वक्त कहते जब पूरी प्लानिंग के मुताबिक ही ये काम होना है और हमें पता है कि ऐसे ही होना है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमने प्लान कर लिया है और उम्मीद है कि ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं, तो फिर हम ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। फिर हम कहेंगे आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। बिल्कुल ऐसे ही ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ये भी चीज़ हमने प्लान कर ली है और एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है। याद रखें, अगर बिल्कुल कंफर्म हो ना फ्यूचर एक्शन, बिल्कुल हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही चलना हो और हमें कंफर्म हो कि ऐसे ही होना है, तो फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं और हम कहेंगे ही इज़ मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। तो ही इज़ मीटिंग अस नेक्स्ट वीक और ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, इसमें एक क्लियर डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन, ये सेंटेंस नंबर 6 है, इसको देख लें। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। ये भी ऐसे ही है कि फ्यूचर एक्शन है, प्लान्ड है, अभी कमिंग सून, जल्दी ही ये काम होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेड है, बहुत कंफर्म नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से इन सब सेंटेंसेस की हेल्प से हमने दो मेजर यूजेस जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं वो हमने इसको कवर किया, और हमने ये देखा कि किस तरीके से ये टेंस यूज़ होता है, और मैंने इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ कंपैरिजन भी आपको दे दिया ताकि किसी तरह से आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इसकी फर्दर एक्सरसाइजेज हम करेंगे, और उन एक्सरसाइजेज के लिए
एक छोटा सा लेक्चर मैं अपलोड करूँगा जब ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे टेंसेस के। लेकिन उसके अलावा अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए और इसकी वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे रब्ता करें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।